जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया, लेकिन अब मांग की जा रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा है कि वहाँ पे स्टेटहुड को फिर से बहाल किया जाए, सरकार के दबाव बना रहे, इंडिया ब्लॉक के नेता सभी दबाव में स्टेटहुड का रुख किया जाए। देखिए, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की तमाम रैलियों में, सभाओं में, वो क्लिप निकाल लीजिएगा, बार बार कहा है कि हम दिल्ली को, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाएंगे, वहां एलजी का डंडा नहीं चलेगा, पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। तो अब चुनाव संपन्न हो चुका है, एक जनादेश वहां पर आया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई में वहां पर सरकार बन रही है। संभवतः उमर अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री पद की शपथ भी जल्दी लेंगे। तो इससे पहले कि वो मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले, पूर्ण राज्य का दर्जा देने का नोटिफिकेशन भी केंद्र सरकार को जारी कर देना चाहिए, मोदी जी को जारी कर देना चाहिए, वरना हर बातों की तरह ये वादा भी जुमला साबित होगा। सर, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम अपील करते हैं, क्योंकि हम समर्थन दे रहे हैं कि आपके विधायक को जिम्मेदारी दी, आप लोग मांग करते हैं कि कोई मंत्री पद मिले उन्हें। इस बारे में जरूर हमने अपील की है कि हमारे विधायक को जो नई सरकार गठित हो रही है उसमें जगह दी जाए, लेकिन उसके लिए जिस दिन शपथ होगी या उसके पहले जब निर्णय होगा तो आप लोगों को जानकारी देंगे। सर, किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस का हाल हुआ है उसके लिए हुड्डा जिम्मेदार है, जिन कांग्रेस किसान नेताओं ने उनके पक्ष में माहौल बनाया उनका भी साथ नहीं दिया गया। देखिए, ऐसा है कि मैंने भी इस बात को कहा कि अगर 17 बागी उम्मीदवार खड़े होके कांग्रेस पार्टी को हराएंगे तो कांग्रेस कैसे जीतेगी। 17 ऐसे स्थानों पर जहां पर कांग्रेस के बागी उम्मीदवार खड़े हुए, वो सीटें कांग्रेस पार्टी हार गई। गठबंधन के सवाल पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बावजूद राज्य के जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उन लोगों ने गठबंधन नहीं होने दिया। तो इसके कई कारण है, मैं समझता हूं कि इसकी समीक्षा कांग्रेस पार्टी करेगी। बहराइच के अंदर संजय जी वायलेंस रिपोर्ट हो रहा है और मूर्ति विसर्जन में नहीं आया, मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि वहां कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करें, क्योंकि अगर ऐसी तनाव की स्थिति होती है तो उसका असर दूसरे जिलों में भी पड़ता है। बहराइच की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है और इसको तुरंत नियंत्रित किया जाना चाहिए। दिल्ली में जो ड्रग्स की खेप पकड़ी गई थी, गुजरात कनेक्शन में निकल गया है, उसके बारे में मैं डिटेल आपको पूरा एक उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर हम लोग पूरा रिसर्च कर रहे हैं। ये पूरा खेल कहां से कैसे चल रहा है वो आपको हम फिर एक बार अलग से पीसी करके उसके बारे में जानकारी दें। आखिरी सवाल, लखनऊ में एक दलित की पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई है, सर उसको लेकर हुआ नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, फर्जी इनकाउंटर हो जा रहा है, थाने में मौत हो जा रही है। तो ये तो निश्चित रूप से बहुत ही बुरी स्थिति है। कानून व्यवस्था में बहुत बड़ी खामी है कि अब अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, पुलिस जिसकी जिम्मेदारी रक्षा करने की है, सुरक्षा करने की है, उसकी कस्टडी में हत्या होगी, फर्जी इनकाउंटर होंगे, तो कानून व्यवस्था यूपी कैसे चलेगी। गौरी लंकेश की हत्यारों का सम्मान किया गया। बीजेपी के पास और क्या काम है। पत्रकार की हत्या हो, उसके हत्यारों को सम्मान करो।
बलात्कारियों को सम्मानित करो, हत्यारों को सम्मानित करो, गुंडों को सम्मानित करो, माफियाओं को सम्मानित करो। बीजेपी का यही एजेंडा है, तो अपने एजेंडे पे बीजेपी काम कर रही है। कल आरजीकर इंसिडेंट के ऊपर पूरे देश भर के अंदर डॉक्टरों की हड़ताल है, दिल्ली में भी होगी। आरजीकर इंसिडेंट लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली के अंदर भी आपने देखिए, अब उस मामले में सीबीआई की जांच चल रही है। मैं तो कह रहा हूं त्वरित उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात हम लोग पहले से ही कहते रहे हैं कि जो भी लोग उस घटना में शामिल हैं, जितने भी अपराधी हैं, उनको ऐसी सजा मिले कि दूसरों के लिए वो नजीर बन जाए। और दिल्ली का दूसरा जो मामला है वो मैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, आज फिर मैं पत्र लिख रहा हूँ उपराज्यपाल को। तो यहाँ के डॉक्टर, महिला डॉक्टर भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं और उससे संबंधित ये जो शिकायत है इस पर एलजी खामोश है कई महीनों से, 1 साल पुराना मामला है। तो निश्चित रूप से ये विषय भी हम लोग मजबूती से उठाएंगे। कल हमारी विधायक राखी बिरलान और कई और दूसरे विधायक गए भी थे उपराज्यपाल से मिलने के लिए, तो उन्होंने भी अपना विरोध दर्ज कराया। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.